बच्चों, आइए इस सवाल को हल करते हैं। किसी वस्तु पर 20% जमा 30% की छूट है तो मुनाफा क्या होगा। ठीक है, हम भी कभी शॉपिंग करने आप लोग भी जाते होंगे, तो जैसे ये देखते हैं 20 प्लस 40 की छूट, तो हम क्या सीधा से मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु, यहाँ पे तो मूल्य नहीं दे रखा है, 100 रुपये की हम मानते हैं वस्तु है कोई, तो 20 जमा 40 कितना हो गया 60% की छूट मान के, और 100 रुपये में से 60% घटा लेते हैं, सोचते हैं हमें 40 रुपये की कोई वस्तु मिल जाएगी, यानी कि 40 रुपये में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या 40 रुपये में मिलती है वस्तु। इसको सही ढंग से हम हल करते हैं और हम अपने आंसर को देखते हैं कि क्या इससे मिलता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे वस्तु का मूल्य नहीं दे रखा है, तो हम मानते हैं, हम लिखेंगे माना वस्तु का मूल्य, मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये वस्तु का मूल्य है। तो पहले छूट का कितने परसेंट की मिली है, 20% की छूट है। तो पहला छूट कितना है, वस्तु पे छूट 20% है। वस्तु कितने की, 100 रुपये की वस्तु है, 20% की छूट है और बटे में 100 से 100 कट गया, कितना बचा 20, यानी कि 100 की चीज़ है 20 में मिली, तो यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 की पड़ी वस्तु, 80 रुपये पड़े। अब दूसरा वाला छूट देखते हैं, 40, दो छूट मिली है ना, तो दूसरा छूट देखते हैं। दूसरा छूट अब ये 80 पे लगेगा, 100 पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि 100 में हमें 20 रुपीज़ का उसमें माइनस हो गया। अब निकालेंगे दूसरा छूट, जब निकालेंगे तो 80 पे लगेगा, 80 कितने की 40%। ठीक है, अब बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 और 4 8 एक 8 16 8 24 8 चौक 32, तो ये कितना हो गया 32, यानी कि 80 पे 32 रुपये की छूट हुई, तो कितना हुआ, यहाँ पे निकालेंगे 8 और ये 7 बच गया, यानी कि 4। तो हमने सीधा सीधा जब निकाला था तो हमें कितना मिला था, 40 रुपये की वस्तु मिली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जब सॉल्व किए हैं तो वो 40 नहीं 48 यानी कि 48 रुपये की हमें वो वस्तु पड़ी। तो हमें मुनाफा कितने का हुआ, या इसको घटा दोगे, 100 में से 48 माइनस कर दोगे तो कितने का फ़ायदा हुआ, 52 का। कितने का फ़ायदा हुआ, हमें 52 रुपये का मुनाफा हुआ। मुनाफा कितना हुआ 52। ठीक है, क्योंकि इसमें मुनाफा पूछा है।